ज्योति कुमारी चौधरी एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लड़की जो कि एक बहुचर्चित मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, उसे नवंबर 2007 में उसके घर से अगवा कर उसका सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दो दोषियों को आने वाले 24 जून को पुणे के यरोडा जेल में फांसी दी जाएगी। आपको बता दें कि 2015 के बाद देश में फांसी की सजा सुनाए गए किसी दोषी को फांसी दी जाएगी। पिछले 12 साल से ये केस चलता रहा। इस मामले में दोषी सिद्ध हुए दो यानी पुरुषोत्तम बोराटे और उसका पेंटर साथी प्रदीप कोकाडे पिछले 12 साल से यरोडा जेल में कैद है जब ये केस चलता रहा। कानून में दिए गए प्रावधान के मुताबिक इन दो दोषियों ने दया याचिका यानी रहम याचिका भी दर्ज करवाई जो खारिज कर दी गई। अब इन दोनों दोषियों के नाम से फांसी का वारंट जारी कर दिया गया है। गोरखपुर की रहने वाली ज्योति कुमारी चौधरी पुणे के पाषाण इलाके में रहती थी और पुणे के हिंजवड़ी इलाके में राजीव गांधी सॉफ्टवेयर पार्क स्थित विप्रो कंपनी में काम करती थी। 1 नवंबर की रात ज्योति कुमारी की नाइट शिफ्ट थी। उसे लेने के लिए कंपनी की कैब आई। ज्योति कुमारी को लेकर कंपनी की कैब उसके घर से यानी पाषाण इलाके से निकली। पलक झपकते ही कैब ने रफ्तार पकड़ी। कुछ ही देर में बालेवाड़ी होते हुए हिंजवड़ी के इलाके में दौड़ने लगी, लेकिन हिंजवड़ी की ओर मुड़ने के बजाय ये कैब जो कि पुरुषोत्तम बोराटे चला रहा था, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की ओर जाने लगी। उधर पीछे यानी कैब में पीछे के सीट पर बैठी ज्योति कुमारी उसके बेंगलोर के एक सहेली से मोबाइल पे बात करने में व्यस्त थी। इधर पुरुषोत्तम बोराटे कार के मिरर से ज्योति कुमारी पर नजर बनाए हुए था। अचानक बेंगलोर से बात करने वाली सहेली की बात टूट गई क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। चार्जशीट में दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक जो कि ज्योति कुमारी के बहन ने बताया कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया था और ये कार मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे माळुंगे गांव पे यानी पुणे से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एक खेत में जा रुकी, जहां पर ड्राइवर पुरुषोत्तम बोराटे और उसका पेंटर दोस्त प्रदीप कोकाडे इन्होंने बारी बारी से ज्योति कुमारी पर अत्याचार किया और इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के चक्कर में गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की और बाद में एक बड़े से पत्थर से उसका चेहरा कुचलते रहे तब तक जब तक ज्योति कुमारी ने दम न तोड़ दिया। 2 नवंबर 2007 यानी दूसरे दिन सुबह तक जब ज्योति कुमारी से संपर्क नहीं हो पाया, तब उसके परिवार ने पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने उनके तरीके से दोनों दोषियों को यानी उस वक्त 2 आरोपियों को ढूंढ निकाला। कोरोबोरेटिव एविडेंस इकट्ठा किया गया। उस वक्त पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक थे विश्वास नांगरे पाटिल। चार्जशीट फाइल हुई और मामला यानी केस शुरू हो गया। केस चलता रहा 2007 से 2012 तक और 2012 में पुणे के सेशंस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। कानून में दिए गए अधिकार के आधार पर दोनों दोषियों ने पुणे सेशंस कोर्ट के निर्णय को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर 2012 में पुणे सेशंस कोर्ट के निर्णय को यानी मौत के सजा को सही ठहराया। वहीं ये दोनों सर्वोच्च अदालत पहुंचे, लेकिन सर्वोच्च अदालत में मई 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। अब दोनों दोषियों के सामने रास्ता था दया याचिका की अर्जी। सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने गुहार लगाई, लेकिन राज्यपाल विद्याधर राव ने अप्रैल 2016 में दया याचिका खारिज कर दी। उसके बाद दोनों पहुंचे राष्ट्रपति के पास रहम याचिका यानी दया याचिका लेकर, लेकिन वहां भी 2017 यानी लगभग 2 साल पहले दया याचिका खारिज कर दी गई। अब 12 साल बाद पीड़ित ज्योति कुमारी चौधरी और उसके परिवार को न्याय मिलने जा रहा है।
एक और बात, 2015 के बाद यानी तकरीबन 4 साल बाद देश में किसी को फांसी दी जाने वाली है। इसके पहले नागपुर में मुंबई सीरियल बम धमाके के दोषी याकूब मेनन को फांसी दी गई। पुणे के येरोडा जेल की अगर बात करें तो यहाँ पर 2008 में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में दोषी पाए गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। अब पुणे के येरोडा जेल में ज्योति कुमारी चौधरी के हत्यारे और बलात्कार के दोषियों को फांसी दी जाएगी। कैमरून गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, मुंबई तक।